पॉलिटिक्स। पावर इटसेल्फ पावर है, अथॉरिटी है, पॉलिटिक्स लाइक यू कैन काउंट गवर्नमेंट्स एंड ऑल दिस स्टफ, एंड ग्लोबलाइजेशन। तो हम जस्ट इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये चीजें आपस में इन्फ्लुएंस कैसे करती हैं, और पावर को, पॉलिटिक्स को, या ग्लोबलाइजेशन इन चीजों के ऊपर किस तरह से इफेक्ट करती है। देखिए, एक चीज बच्चे आपने याद रखनी है कि अगर मैं बात करूं यूरोपियन कंट्रीज की, दे वर एबल टू बिगिन टू मूव फ्रॉम द ऑथराइजेशन सिस्टम ऑफन द मिलिट्री रूल टू मोर डेमोक्रेटिक सिस्टम। देखिए, अभी चूंकि हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे, तो आपका जो एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे दुनिया में मैक्सिमम जगहों पर ये डेमोक्रेसी का सिस्टम चल रहा है। डेमोक्रेसी का ये होता है कि चूंकि लोग वोट कास्ट करते हैं और वो जो भी उनके डिजायर्ड लोग हैं वो उनको गवर्नमेंट्स में लेके आते हैं। अच्छा, अगर हम इसका ऑपोजिट एक वर्ड देखें जिसको हम बोलते हैं डिक्टेटरशिप, ठीक है, डिक्टेटरशिप जो है वो बेसिकली मिलिट्री फोर्सेस आप कह सकते हैं। मिलिट्री फोर्सेस क्या है, वो किस में आ जाती हैं, वो गवर्नमेंट में आ जाती हैं। ये एक जनरल वर्ड्स हैं जो कि आपने सुने भी होंगे। अब वो बेसिकली मिलिट्री फोर्सेस आ जाती है, बस इस चीज को प्रमोट नहीं किया जाता। इनफैक्ट ना सिर्फ प्रमोट नहीं किया जाता बल्कि इसको डिस्करेज किया जाता है। ठीक है, अब डेमोक्रेटिक सिस्टम ऐसा है कि जहां पर पब्लिक खुद डिसाइड करती है कि उनके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, किसको उनके ऊपर गवर्नमेंट करनी चाहिए। तो अच्छा, अब डेमोक्रेटिक सिस्टम मैंने चूंकि बात की, गवर्नमेंट पब्लिक खुद डिसाइड करती है। तो पब्लिक कैसे डिसाइड करती है? पब्लिक डिसाइड करती है थ्रू इलेक्शंस। अब इलेक्शंस डिसाइड करती है, तो जैसे इलेक्शंस में जिसको वोट कास्ट करते हैं वो फिर गवर्नमेंट में आ जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ऑल पॉलिटिकल सिस्टम्स, मैं एक वर्ड लिखता हूं, एक क्वेश्चन रेज करते हैं। ऑल पॉलिटिकल सिस्टम all political systems and elections are free and fair, with the opposition allowed to organize freely। बच्चे, कंसर्न है ना हमारा कि अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया में इसको प्रमोट किया जाता है, तो वो किस चीज के ऊपर बेस कर रहा है? वो बेसिकली इलेक्शंस के ऊपर कर रहा है, क्योंकि लोग वोट कास्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये यूज होता है कि जितना भी पॉलिटिकल सिस्टम आपने एक्सप्लेन किया है, तो क्या वहां पर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं? अगर फ्री एंड फेयर नहीं होते तो इसका मतलब आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम तो स्पॉइल हो गया, इसकी जरूरत ही नहीं है। वही, इससे फिर अच्छा है वो मिलिट्री गवर्नमेंट्स आए और वो ही सब कुछ चलाती रहे। तो अब ग्लोबलाइजेशन ने बेसिकली इन चीजों के ऊपर इफेक्ट्स कैसे किए? अब ग्लोबलाइजेशन ने इनके ऊपर क्या किया, इनके ऊपर इफेक्ट कैसे किए? अच्छा, अब देखिए, फॉर इंस्टेंस आप देखिए पाकिस्तान में कोई भी इशू होता है, लेट से अगर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया को इनवाइट किया जाए और लोगों को बताया, और उनको बताया जाए कि देखें हमारे मुल्क में कितनी महंगाई है और लोग भूख से मर रहे हैं। होती है ना ऐसी बात? जी सर, ऐसी तरह। अब वो बात के पीछे रीजन क्या होता है? वो बेसिकली दुनिया को दिखाना चाहते हैं ह्यूमन राइट्स, कि पाकिस्तान में किस तरह ह्यूमन राइट्स जो है वो स्पॉइल हो रहे हैं, ताकि सर आपकी पूरी कमेटीज हैं यूएन जैसे। सॉरी सर, जैसे यूएन में आप रेस करते हैं हम आते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही वो हमारी आगे आएंगी नुमाइंदा सर डिस्कशन। हर टाइम यूएन। अब वो अपना आप दिखाते हैं कि हमारे जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स, वो स्पॉइल हो रहे हैं। एक बेसिक नीड्स हम यहाँ पे नहीं पूरी कर पा रहे हैं। या आप देखें फेमिनिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा एक मूवमेंट चल पड़ती है। कोई भी अगर वुमेन के साथ रेप हो जाए तो आप अवॉइड करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया आएगा तो आपका मुल्क एक्सपोज हो जाएगा। अच्छा, ना सिर्फ ये, फिर आप देखें चाइल्ड लेबर के ऊपर पूरी एनजीओज हैं पूरी दुनिया में जो है ना, वो एकदम से आप देखिए आपका आपका मुल्क का इमेज स्पॉइल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये चीजें जो है ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से आई है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में एक स्टैंडर्ड रखा गया है
कि हर मुल्क के अंदर इतने तो ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, इतना लेबर वर्क, अब जैसे चाइल्ड लेबर है तो 18 ईयर से कम बच्चे को आप काम नहीं दे सकते, उनसे काम नहीं करवा सकते। अब ये भी उनके राइट्स है। फिर फीमेल के राइट्स हैं, जैसे हमने वुमेन्स राइट्स को पढ़ा। ये डिफरेंट जो मूवमेंट्स हैं, ये बेसिकली इज द रिजल्ट ऑफ द क्या है, इज द रिजल्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन है। अब ये जो चेंजेस आई हैं, इन चेंजेस का रिजल्ट क्या है, यानी कि ये जो मूवमेंट्स आई हैं, इनका इंपैक्ट क्या पड़ता है ग्लोबलाइजेशन में, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। देखें, इसके रिजल्ट से अगर मैं कंक्लूड करूं तो पहला ये है कि ग्लोबलाइजेशन हैज एनेबल्ड मच मोर क्रॉस कल्चरल, globalization has promoted much more cross cultural contact, cross cultural contact, which has exposed people to ideas about democracy and the human rights, and encouraged democratic movements। अभी बच्चे हमने जितनी ऊपर बात की, ये मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया कि अब ये जो मूवमेंट्स हैं, उन्होंने बेसिकली एक्सपोज किया आपके पॉलिटिकल सिस्टम को, और इन मूवमेंट्स ने क्या किया कि आपके सिस्टम को एक्सपोज किया, बल्कि फोर्स किया टू चेंज द पैटर्न ऑफ योर पॉलिटिकल सिस्टम। एक नंबर वन ये था। नंबर सेकंड, जो अभी आप बात कर रहे थे, नंबर सेकंड क्या है, जितनी भी हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉर एग्जांपल यूएन एंड ईयू, यूरोपीय यूनियन, what they did, have put the pressure on the governments, have put the pressure on the governments to move to democracy, to move to democracy and respect for human rights, and respect for human rights। नंबर सेकंड तो ये हो गया। थर्ड, इन्होंने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन ने, स्प्रेड ऑफ कैपिटलिज्म, द स्प्रेड ऑफ कैपिटलिज्म। अब स्प्रेड ऑफ कैपिटलिज्म का क्या मतलब है, डेमोक्रेटिक स्टेट्स आर यूजुअली मोर स्टेबल एंड प्रोवाइड बेटर बिजनेस एनवायरनमेंट, सो greater international trades and involvement of TNCs become more likely। spread of capitalism क्या है, देखें, जहां पर भी ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, मतलब जहां पे डेमोक्रेसी चलती है, वो बड़े स्टेबल कंट्रीज हैं, दे आर वेरी स्टेबल कंट्रीज। अब वो चूंकि स्टेबल कंट्रीज हैं तो वहां पर क्या है, बिजनेस प्रमोट होता है। जब बिजनेस प्रमोट होता है तो वहां पर क्या होता है, टीएनसीज यानी कि ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन, जो कि अराउंड द वर्ल्ड काम करती हैं, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं टीएनसीज, बिकम्स मोर लाइकली। इसका मतलब क्या है, स्प्रेड ऑफ कैपिटलिज्म। देखें, अगर मैं पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन करूं तो आप देखेंगे वहां पे डेमोक्रेसी है। आप पिछले 10 साल से देखें कि उनकी एक ही गवर्नमेंट चल रही है। 5 साल पहले उन्होंने कंप्लीट किया, फिर 5 साल के इलेक्शन के बाद वो दोबारा से आए,
तो अब पाकिस्तान में अगर आप देखें तो इलेक्शंस के नहीं पता आपको, साल बाद आपकी गवर्नमेंट चेंज हो जाए, 2 साल के बाद चेंज होता है, तो वो एक बिल्कुल अनसर्टेन सी सिचुएशन है। इस सिचुएशन के अंदर क्या है कि आपके पूरी कंट्री के अंदर अनसर्टेन सिचुएशन होती है, वहां पर बिजनेस ग्रो नहीं करता। जब बिजनेस ग्रो नहीं करता तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो आपके कंट्रीज में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करती। समझ आ रही बात की? लेकिन जब आप इंडिया को देखें तो जी इंडिया सर, के आ रही है। इंडिया को जो कि स्टेबल गवर्नमेंट्स है, तो स्टेबल एनवायरनमेंट है, तो वहां पर देखें, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि एप्पल ने वहां जाके अपनी ब्रांचेस ओपन की हैं। इस तरह के मटरोला या इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने क्या किया, वो इंडिया की तरफ जा रही है, क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी है, एक एक पीसफुल एनवायरनमेंट है फॉर द बिजनेस। कोई अनसर्टन सिचुएशन नहीं है, आपको ये नहीं पता कि कल प्रोटेस्ट वाले आ जाएंगे आपका बिजनेस बंद कर देंगे। तो होता क्या है कि बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? स्प्रेड ऑफ द कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म फिर ये जो पैसा एक जगह पे स्टक नहीं होता, बल्कि वो क्या करता है, आपकी दुनिया में आगे आगे जाके मूव करता है। ठीक है। अच्छा, अब ग्लोबलाइजेशन को बेसिकली, अब ग्लोबलाइजेशन को किसने अपोज किया है? कुछ हमारे पास ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स हैं, जहां में सिर्फ हम लोगों ने नाम लिखने हैं, उनको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि हमारा इस चीज के ऊपर अभी कंसर्न नहीं है। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स, आपने सिर्फ नाम याद रखने हैं। ग्लोबलाइजेशन सोशल मूवमेंट्स, globalization social movements and attempts to oppose the globalization, and attempts to oppose globalization। अब सोशल मूवमेंट्स कौन सी आई हैं? सोशल मूवमेंट्स जो आई हैं इन सेवरल कंट्रीज, नेशनल बाउंड्रीज नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्ट द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। ग्लोबलाइजेशन हैज मेड पॉसिबल ग्लोबल सोशल मूवमेंट। इंपॉर्टेंट ग्लोबल पॉलिटिकल एक्टर्स नाउ इंक्लूड, हमारे पास बहुत सारी हैं इस तरह की सोशल मूवमेंट बचे जिसने ग्लोबलाइजेशन को अपोज किया है। क्या किया है? सोशलाइजेशन को अपोज किया है। और वो कौन सी है? फॉर एग्जाम्पल, एक एक मूवमेंट चल रही थी जिसको बोलते हैं एनवायरमेंटल मूवमेंट। एनवायरमेंटल मूवमेंट, अब एनवायरमेंटल मूवमेंट क्या होता है? एनवायरमेंटल मूवमेंट होता है बच्चे, आपने अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट कैसे करना है? आपने अपने कल्चर को प्रमोट करना है। अब बाहर का कल्चर ला के अपने कल्चर को क्या कर सकते हैं, आप स्पॉइल नहीं करना चाहते। इसको बोलते हैं एनवायरमेंट मूवमेंट, जो एक नॉर्मली चल रही थी। मैं जस्ट आपको नाम बता रहा हूँ, सिर्फ आपको पता हो कौन कौन सी मूवमेंट ने ग्लोबलाइजेशन को अपोज किया है। फिर है फेमिनिज्म। अब फेमिनिज्म ने क्या किया? अब नॉर्मली देखें तो फेमिनिज्म तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से, चूंकि हम जब आगे जाके पढ़ेंगे, तो इसने रिलीजियस को, खासकर इस्लाम को बहुत ज्यादा क्या किया है? डिनाई की है। क्यों कहते हैं? इसमें वुमेन्स के राइट्स नहीं है एंड ऑल दिस स्टफ। ठीक है। अब ये भी एक मूवमेंट है, एक प्रॉपरली। उसने क्या किया? उसने ग्लोबलाइजेशन में उसको अपोज किया है। हालांकि ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखें तो दुनिया में हर जगह पे आपको मुस्लिम्स नजर आएंगे, तो मतलब ये ग्लोबलाइज चीज है, ये कोई एक लोकल चीज नहीं है। ठीक है, ये पूरी दुनिया में। तो वहां पे क्या किया? फेमिनिज्म एक ऐसी मूवमेंट थी जिसने इसको अपोज किया। फिर हमारे पास है पीस एंड एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट। पीस एंड एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट, यानी कि ये जो बैटल्स वगैरह होती हैं इनके अगेंस्ट, कि दुनिया में अब ये नहीं होनी चाहिए। फिर हमारे पास एनिमल राइट्स मूवमेंट आ गए। एनिमल राइट्स मूवमेंट। अच्छा बच्चे, ये कुछ इस तरह की मूवमेंट्स हैं जिसने क्या किए? ग्लोबलाइजेशन को अपोज किए। हालांकि ये खुद भी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स हैं, लेकिन उनका रीजन क्या था? उनका रीजन सिर्फ ये था कि वो ग्लोबलाइजेशन को क्या करें, वो निग्लेक्ट करें, वो इसको अपोज करें। अच्छा, अब सवाल ही पैदा होता है कि ग्लोबलाइजेशन ने बेसिकली प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट्स किए हैं? हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज created uh, what we say social problems। ग्लोबलाइजेशन ने किस तरह से
सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। आज की इस लेक्चर का जो इनफैक्ट टॉपिक का जो लास्ट टॉपिक है वो ये कि ग्लोबलाइजेशन किस तरह से रेज करती है आपके व्हाट वी से आपके हम क्या बोलें कि प्रॉब्लम्स किस तरह से क्रिएट्स करती हैं। अच्छा, पहले तो ये है कि आपकी जितनी भी नेशनल गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स इसने क्रिएट की हैं। अगर मैं इकोनॉमिक सिस्टम्स की बात करूं, इकोनॉमिक सिस्टम में इकोनॉमिक सिस्टम की अगर मैं बात करूं, इकोनॉमिक सिस्टम में इसने कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। नंबर 1 है एम्प्लॉयमेंट। where nation experience rising falling employment depending on how capital labor and jobs move across the national borders। फिर हमारे पास आता है टैक्सेशन पॉलिसीज। फिर हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट। अच्छा बच्चे, इस चीज के ऊपर एक डिबेट्स हो रही है, ठीक है। तो अभी आप देखें कि एम्प्लॉयमेंट भी लेके आ सकती है। अगर मैं ग्लोबलाइजेशन की बात करूं तो इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर क्या इंपैक्ट है। देखिए, जब बाहर से कंपनीज आएंगी तो क्या होगा, आपका जो ग्लोबल आपके आपके लोगों को जॉब्स मिलेंगी तो एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होगा। अच्छा, ये भी एक पॉजिटिव बात है। टैक्सेशन की अगर मैं बात करूं तो आपकी टैक्सेस पॉलिसीज चेंज होगी, आप ज्यादा से ज्यादा बाहर का बिजनेस प्रमोट करेंगे या आप टैक्सेस भी चेंज कर सकते हैं तो आपको टैक्स भी मिलेगा, यानी गवर्नमेंट्स को भी फायदा है। सेकंड है कि आपके कंट्रीज के अंदर पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो ये तो एक हो गए, अच्छी साइड हो गई। अच्छा, अब प्रॉब्लम्स की चूंकि हम बात कर रहे थे, साथ में इनको भी हाईलाइट्स कर दिया ताकि आपको अगर इन केस बेनिफिट्स पूछे जाते हैं तो आपको पता हो। अच्छा, एक तो ये है कि ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, ड्रग्स ट्रेड होना शुरू हो गई, ग्लोबल ड्रग्स ट्रेड। अभी देखें, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ऐसी ड्रग्स हैं जो कि ग्लोबली ट्रेड हो रही हैं, जो कि बाहर से आती हैं। ऐसी पाकिस्तान प्रमोट करता है, पाकिस्तान अपनी ड्रग्स बाहर बेचता है, जैसे अफगानिस्तान वगैरह, ईरान, इराक के अंदर। अब ग्लोबलाइजेशन का एक बड़ा नुकसान हुआ है कि ड्रग्स प्रमोट होना स्टार्ट हो गई। फिर कार्बन इमिशंस, क्लाइमेट चेंज हो गई, या हम ज्यादा बात करें तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा, क्योंकि फैक्ट्रीज लगना स्टार्ट हो गई तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो गई। फिर इसकी वजह से क्या हुआ कि टेररिज्म इंक्रीज हो गया। अगर मैं ज्यादा बात करूं तो वेपन्स यूजेज बढ़ गया। तो ये वो चीजें हैं जो कि कहां से आती हैं, और आप ये कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन पुट सोसाइटी ऑन रिस्क एज वेल। तो आप देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, बट ये कुछ प्रॉब्लम्स है और कुछ ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स है यहाँ पर।